नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटिहार में लालू परिवार को नीतीश कुमार ने जमकर धोया। ललन सिंह के नामांकन में डिप्टी सीएम बोले, लालू की जमींदारी होगी जब्त। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तेजस्वी बोले, चारों सीट जीतेंगे। बीजेपी का 400 पार तो दूर, 150 सीट भी आना मुश्किल। भागलपुर में गरजे राहुल गांधी। गाली प्रकरण पर बोले चिराग, सफेद झूठ बोल रहे तेजस्वी पर भड़के पप्पू यादव। फोन नहीं उठाने पर के पाठक ने की कार्रवाई। 67 बीईओ का वेतन बंद। बिहार के 55 शिक्षकों और 10 कर्मियों की सैलरी काटने का आदेश। कटिहार में वोटिंग से पहले ट्रेन से 53 लाख कैश बरामद। बिहार में प्रचंड गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी दुलाचंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बगैर नाम लिए उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है। उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये परिवार किसी की नहीं है, बल्कि अपने परिवार की पार्टी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को बताया है और लोगों से विकास के मुद्दे पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने मुंगेर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले नामांकन आशीर्वाद जुलूस निकाला गया। ललन सिंह के नामांकन जुलूस में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। मंत्री विजय चौधरी, सुनील कुमार, मुकामा विधायक नीलम देवी समेत कई अन्य नेता वहां थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीट जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अब की बार 400 पर होगा। लालू यादव, यदि आप सड़क पर घूम रहे हैं तो इसके दोषी सिर्फ राहुल गांधी है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस बार लालू परिवार की बिहार में जमींदारी समाप्त हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाती। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार चारों लोकसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट मिले हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, जुमलेबाजी किया और बीजेपी के इस नारे के जनता ने पहाड़ की तरह ढा दिया है। मैं बिहार की ऐसी जनता को धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने जुमलेबाजी वाली सरकार को वोट देने के जरिए जवाब देने का काम किया। जनता पूरी तरह से बिहार में महागठबंधन का साथ दे रही है। प्रथम चरण में जनता ने जमकर महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। भागलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के प्रचार के लिए राहुल गांधी भागलपुर पहुंचे। उनके साथ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मंच से कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। आरएसएस और बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में कुछ ही लोग हैं जिसके पास पूरे हिंदुस्तान का पैसा रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से भी कम है। गाली प्रकरण पर अब चिराग ने एक प्रेस वार्ता में तेजस्वी को निशाने पर लिया। चिराग ने कहा कि राजद का कल्चर है गाली देना। चिराग ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे नेता हैं जो आपको जानकारी नहीं होती है कि आपके मंच पर क्या हो रहा है। इसको लेकर मीसा दी और उनकी पार्टी के नेता के साथ ही तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वह कहीं से भी उचित नहीं है। आज भी मैं राबड़ी देवी जी को अपनी मां मानता हूं और तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं। इसके बावजूद इस तरह की बात कहना उचित नहीं और कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि आपकी लड़ाई पप्पू यादव से है। ना तो आप बीजेपी के बारे में कभी चर्चा करते हैं और ना ही एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। आपका मकसद पप्पू यादव को हराना है और एनडीए को जिताना है। और आपका मकसद क्या हो सकता है? जो बात आप करते हैं उसका जवाब पूर्णिया की जनता देगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कोसी सीमांचल में तेजस्वी कई बार आए, ना विकास पर उनका ध्यान रहा ना यहाँ के विकास पर। पूर्णिया की जनता से इतना नफरत क्यों? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के 25 जिलों के 67 बीईओ के खिलाफ अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल
67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फोन नहीं उठाने के आरोप में इन 67 बीईओ पर कार्रवाई की गई है, जिसमें नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में बीईओ शामिल हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने संबंधित डीईओ को पत्र भेजते हुए तत्काल 67 बीईओ का वेतन बंद करने का आदेश दिया है। वहीं अरवल में एक बार फिर शिक्षकों पर के पाठक का डंडा चला। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में शिक्षा विभाग ने 55 शिक्षकों और 10 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए इन सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी बिंदु कुमार ने बताया कि मध्याह्न भोजन का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर 55 स्कूलों के प्रभारी का एक दिन का वेतन काटने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है। लोकसभा चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार एक्शन में है। ताजा मामला कटिहार का है, जहां जीआरपी की टीम ने अवध असम एक्सप्रेस से करीब 53 लाख के कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल कटिहार में आगामी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले कटिहार स्टेशन पर जीआरपी ने कार्रवाई की। गिरफ्तार शख्स की मोबाइल की तलाशी के दौरान एक प्रत्याशी से बातचीत का मैसेज मिला है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि बरामद पैसों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान होना था। रेल पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी है। बिहार में जलाने वाली धूप और शुष्क पछुआ हवा से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भी लोगों को इसी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। कई अधिकांश जिलों में पारा 42 डिग्री के पार रहेगा। वहीं कुछ जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहने की आशंका है। लोगों को मौसम की ये मार 23 अप्रैल तक झेलनी होगी। कई जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि अगले 2 दिनों तक सभी जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।